हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। टुडे वी विल स्टार्ट द क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. In previous video we also discuss about the food items and different sources of food. इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट. पहले चैप्टर में हम लोगों ने भोजन की एक लिस्ट बनाया था जिसे हम खाते हैं. वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. हमने भारत में विभिन्न स्थानों पर भागों पे जो भोजन खाए जाते हैं उसके बारे में भी पहचान किया. एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप. और हमने क्या किया, मैप पर जो है उसको मार्क भी किया. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक भोजन एक तरफ जहाँ पे रोटी, दाल और बैंगन का भरता रखता है, दूसरी तरफ अंदर मे बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर्स. दूसरी तरफ चावल, सांभर और सब्जी जैसे कि भिंडी की सब्जी. एट अंदर मील कुड बी एपम. एट दूसरी तरफ जो भोजन हो सकता है अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ हो सकती हैं. इस तरह से हम एक्टिविटी करके देखते हैं बच्चों. आवर मील्स यूजुअली हैड एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. हमारे भोजन हमारे जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें कम से कम अनाज से बनी हुई कोई न कोई खाद्य सामग्री जरूर होती है. अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. और दूसरी तरफ दूसरा जो भोज्य सामग्री हो सकता है वो दाल हो सकता है और डिश ऑफ मीट, मांस हो सकता है, और वेजिटेबल सब्जी हो सकती है. इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड. इसमें और भी भोज्य सामग्रियाँ जैसे हो सकती हैं, आइटम हो सकती हैं, जैसे कर्ड दही हो सकता है, बटर मक्खन हो सकता है, मिल्क दूध और अचार हो सकते हैं, एंड पिकल्स. सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. हम रीजन ये स्टेट ये देख रहे हैं टेबल 2.1 में. सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन या स्टेट. हमारे बहुत से राज्य हैं और हमारे देश में जहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग भोजन की सामग्रियाँ बनती हैं जिसका अलग अलग टेस्ट होता है. इस तरह से यहाँ पर ये देखिए आप. और बच्चों हम यहाँ पे ये देखते हैं व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. विभिन्न खाद्य जो सामग्रियाँ होती हैं उसमें क्या होती हैं, कुछ न कुछ चीज़ होता है जो कि हम लोग खाते हैं तो उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और पोषक तत्व भी होते हैं. तो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. जो भी हम डिश बनाते हैं उसमें एक या एक से अधिक संघटक से मिलके बने होते हैं. विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जिसे हम पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. ये जो संघटक होते हैं, जो कुछ इसमें घटक पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और इन्हें क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं. देखिए बच्चों, हम लोगों को अगर तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट का भोजन करते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट से जो बना होता है, जैसे आलू हुआ, चावल हुआ, ये तुरंत एक्टिव करता है और बहुत ही जल्दी एनर्जी देता है. और आपको और भी ज़्यादा जो है डबल एनर्जी, जैसे कुछ खाद्य सामग्रियाँ होती हैं जिसमें होती हैं जिससे वसा से बनी होती हैं, फैट से बनी होती हैं. तो हुआ तेल हुआ, घी हुआ, ये हमारे शरीर को डबल एनर्जी देता है. लेकिन क्विक एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट है. तो ये हो गया, वसा हो गया. और ये हमारे सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं, जो फैट होता है ये. और जो प्रोटीन होता है हमारे ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जो हमारे दाल में मिलता है. जो दाल हुआ, मांस हुआ, एग हुआ, तो इन सब चीज़ों में हमको प्रोटीन मिल जाता है अच्छी तरह से. तो हमारे लिए और विटामिन्स और मिनरल्स, इन सब की भी बहुत आवश्यकता होती है. तो ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं. विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स ये आपके विभिन्न खाद्य सामग्रियों में पाए जाते हैं और ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए और ये बहुत ही आवश्यक होते हैं. तो इस तरह से जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, द न्यूट्रिएंट्स विच वी ईट इन डेली रूटीन इज़ वेरी हेल्पफुल टू आवर एनर्जी सोर्स, टू आवर ग्रोथ, टू आवर डिजीज़ रेजिस्टेंस. तो इस तरह से ये सभी आवश्यक होती हैं हमारे वृद्धि विकास के लिए, हमारे दैनिक दिनचर्या के लिए और
रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, जैसे ही आपको कोई डिजीज़ होता है तो कुछ लोग होते हैं इम्यून पावर बहुत तेज़ होता है, क्यों? क्योंकि उन न्यूट्रिएंट अच्छे से लेते रहते हैं, और जो न्यूट्रिएंट अच्छे से नहीं लेते हैं, पोषक पदार्थ अच्छे से नहीं लेते हैं, उनको उनकी इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको रोग हो जाता है। तो ये सब है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने देख लिया। तो वे खाद्य सामग्रियाँ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, वही पोषक पदार्थ कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, जिसे फैट भी कहते हैं, ये सभी जो हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और विटामिन्स, मिनरल्स। चलिए हम देखते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं, खाद्य सामग्रियाँ जो हैं, वो कैसे हम हाउ टू आइडेंटिफाइड दैट सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च या मंड जिसे कहते हैं हिंदी में, इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ कार्बन प्लस हाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होता है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं इसको। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं मीठे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मीठे भी नहीं होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम करते हैं बच्चों, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रा इंग्रेडिएंट। हम कुछ जो है खाद्य सामग्रियाँ, कच्चे सामग्रियाँ लेते हैं, खाद्य सामग्रियाँ, और पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और उस पर हम 2 से 3 बूंदें जो है तनु आयोडीन विलयन की डालते हैं। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। अब आप देखिए उसको कि कुछ उसकी खाद्य सामग्री में कुछ चेंजिंग आ रहा है। आप सबसे पहले आपने क्या लिया, कुछ कच्चे जैसे आलू ले लिया, कुछ भी खाद्य सामग्री ले लिया, फिर उसके बाद जो है उसको काट कर उस पर डालना होगा वो आयोडीन का सॉल्यूशन। कुछ देर बाद अगर आप देखेंगे तो उसका रंग नीला या काला हो जाता है। अगर नीला काला बदले, चेंज हो, तभी आप समझिए कि वो क्या है, उसमें स्टार्च है। और नीले काले रंग में अगर ना बदले तो समझ जाइए कि वो स्टार्च नहीं है। तो कुछ खाद्य सामग्रियाँ लेकर आप उसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन स्टार्च है, कौन नहीं है। अब दूसरा हम टेस्ट देखते हैं बच्चों, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हम क्या जांच करते हैं, प्रोटीन है कि नहीं उसमें। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जैसे दाल हुआ, उसका एक चूर्ण बनाइए। क्योंकि आपको ये देखना है, सब कहते हैं ना दाल में प्रोटीन होता है, तो आपको टेस्ट करना है कि चलिए अच्छा देखते हैं इसमें प्रोटीन होता है कि नहीं होता है। तो आपको उसका चूर्ण बनाइए। चूर्ण बनाने के बाद उसका मतलब कि पाउडर बनाना है, और उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 10 बूंदे पानी की डालना है और उसे हिलाना है। फिर उसके बाद एक ड्रॉपर का इस्तेमाल करके, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब आपने जो चूर्ण बनाया था उसमें 10 बूंद आपने पानी डाला था। अब आपको क्या करना है, ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट के विलयन को डालना है, और 10 बूंद जो है आपको कॉस्टिक सोडा के विलयन को डालना है, और उसे अच्छे से हिलाना है। सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसको हिलाने के बाद कुछ देर के लिए आपको उसको छोड़ देना है। फिर आप क्या देखते हैं, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, डिड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। क्या वो जो कंटेंट्स आपने टेस्ट ट्यूब में देखा वो किस में बदल रहा है, बैंगनी रंग में बदल रहा है, वायलेट में। वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। और बैंगनी रंग क्या बताता है, उसमें प्रोटीन है। तो जब वो चूर्ण जो है आपका इन सब क्रियाओं के बाद बैंगनी रंग में बदल जाए, तो आप क्या समझेंगे कि उसमें प्रोटीन्स है। अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। इसमें फैट्स के टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैट इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। आपको क्या करना है, कुछ खाद्य सामग्रियाँ लेना है। आप सरसों का सीड ले सकते हैं, या आप ऑयल ही ले लीजिए, जो है थोड़ा सा आप कागज़ में। अगर ऑयल नहीं ले सकते तो कुछ खाद्य सामग्रियाँ, जैसे कि आप ठोस लेना चाहते हैं, आप ठोस को जानना चाहते हैं, तब उसको लेकर आप कागज़ में उसको कूटिए। कूटने के बाद आप देखेंगे कागज़ में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ तैली चीज़ ऐसा लगा दिखता है, तो आप क्या करेंगे, फिर उसको ले जाके लाइट में, प्रकाश में देखिए, तो आप देखेंगे धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है आपका, ये आपका फैट्स है। और अगर आपको
धुंधला न दिखाई दे और कहीं ऐसा चीज़ रहा हो कि जो वाटरी हो और उड़ गया हो, धुंधला न दिखाई दे, तब समझ जाना कि नहीं फैट्स नहीं है ये। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। और तीसरा, 3 तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। चौथा है विटामिन्स एंड मिनरल। विटामिन मिनरल्स के लिए क्या देखते हैं बच्चों, इसका टेस्ट नहीं हम करते हैं। अब विटामिन्स और मिनरल्स के लिए देखते हैं, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वी टेस्टेड वाई डू वी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता की होती है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। ओके।